हेलो दोस्तों। आज की वीडियो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है। इसमें हम कामयाब और अमीर लोगों की हैबिट्स के बारे में जानेंगे। 1984 में डैरिश नाम का एक आदमी, जिसकी उम्र 40 साल थी, वो एक जर्मन कॉस्मेटिक की कंपनी में काम करता था। उनका काम था पूरी दुनिया के रिटेलर्स तक कॉस्मेटिक्स का सामान पहुंचाना। वो बताते हैं कि मैं अपने इस काम और अपनी लाइफ से इतना तंग आ गया था कि मुझे होटल्स, लोगों के चेहरे और लोगों की ड्रेस तकरीबन सेम ही लगती थी। एक दिन मैंने सोचा कि क्या मैं अपनी जिंदगी के अगले 10 साल वैसे ही गुजारना चाहता हूँ जैसे मैंने पिछले 10 साल गुजारे। एक दिन वो थाईलैंड में जब न्यूज़पेपर पढ़ रहे थे तो उनको पता चला कि एक हेल्दी ड्रिंक जो एशिया में बहुत पॉपुलर है, वो जापान में सबसे ज्यादा टैक्स देती है। उन्होंने ऐसी ड्रिंक्स बहुत बार पी थी, लेकिन उनको ये नहीं पता था कि हेल्दी ड्रिंक्स इतनी ज्यादा बिकती हैं और बहुत ज्यादा पैसा कमा के दे सकती हैं। उन्होंने उसी वक्त जॉब छोड़ने और कंपनी बनाने का सोचा जो पूरे यूरोप में बिकेगी। और कुछ ही सालों में डैरिश ने अपने पार्टनर चेलियो के साथ एक ड्रिंक की कंपनी खोल दी, जिसको आज हम रेड बुल के नाम से जानते हैं। सिर्फ 10 साल के अंदर ये ड्रिंक जर्मनी, अमेरिका और यूके की मार्केट में पेंट्रेट कर गई। आज ये सिर्फ एक ड्रिंक कंपनी नहीं है, बल्कि एक मीडिया कंपनी बन गई है और फॉर्मूला 1 की फ्रेंचाइज भी है। हम में से बहुत से लोग ऐसी स्टोरीज सुन के कहते हैं कि ये लोग बहुत लकी हैं। ऑथर कहते हैं कि ये लोग लकी नहीं होते, बल्कि उनमें 5 ऐसी हैबिट्स होती हैं जो अमूमन लोगों में नहीं होती। सबसे पहली हैबिट है इन्वेंटिव एग्जीक्यूशन। ये हैबिट कहती है कि सक्सेसफुल आदमी में इतना पेशेंस होता है कि वो आइडिया को टेस्ट करने के लिए काफी टाइम दे सकता है, लेकिन एक बार जब काम करने का डिसाइड कर लिया तो फिर वो एग्जीक्यूशन मूड में आ जाते हैं और बहुत जल्दी और अच्छे तरीके से हर स्टेप को परफॉर्म करते हैं। जॉय मोन्सूडिया ने एक कंपनी खोली, मॉर्निंग स्टार। इस कंपनी का काम था कि म्यूचुअल फंड्स के बारे में इन्वेस्टर्स को, आम आदमी को मालूमात देना और उसको रेटिंग देना। जो ने उस कंपनी को खोलने का डिसीजन जल्दी नहीं लिया था। उसको खोलने से पहले वो एक एक्टिव इन्वेस्टर थे। 1980 में जब म्यूचुअल फंड नया नया आया था, उस वक्त जो हर फंड की डिस्क्रिप्शन को एनालाइज करते थे। उस वक्त उन्होंने सोचा कि काश कोई ऐसा होता जो इसको सिंपल तरीके से एक्सप्लेन करता। तभी उनको आइडिया हुआ कि वो खुद भी इसको कर सकते हैं, क्योंकि इन्वेस्टिंग में उनको खुद भी बहुत नॉलेज है। इसके बाद फौरन उन्होंने कंपनी नहीं ओपन की, वो इसकी श्योरिटी चाहते थे कि ये मार्केट में ज्यादा देर चलेगा भी या नहीं। 18 महीनों तक म्यूचुअल फंड्स की मार्केट और ग्रोथ को ऑब्जर्व करते रहे। जब उनको कंफर्म हो गया तो मॉर्निंग स्टार में उन्होंने म्यूचुअल फंड की रिपोर्ट लिखी। उसके बाद काम चलता रहा और आज भी मॉर्निंग स्टार एक बहुत बड़ी कंपनी है। नंबर 2, एम्पैथिक इमेजिनेशन। इसका मतलब है कि हमारे पास 2 क्वालिटीज हैं। नंबर 1, कि अपनी इंट्यूशन से ये जानना कि लोगों को क्या चाहिए। नंबर 2, ये सोचना कि आप इस अपॉर्चुनिटी से कितने पैसे कमा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जब होवर्ड स्कल्स ने स्टारबक्स खोली तो वो जानते थे कि अमेरिकन लोगों को कॉफी कितनी ज्यादा पसंद है और उनको अच्छी क्वालिटी की कॉफी मिल नहीं रही थी। तो उन्हें इमोशनली तो पता था कि इस तरह की कॉफी बहुत चल सकती है, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने शुरू में 300 स्क्वायर फीट के छोटे स्टोर्स खोले, जो उन्हें थोड़े से पैसे इन्वेस्ट करके 3 महीनों के अंदर प्रॉफिट प्लस इन्वेस्टमेंट दोनों वापस दे सकते थे। यानी ही नेवर टुक इरेशनल डिसीजन। और वो अपने एम्प्लॉयज को ज्यादा पे करने के लिए भी तैयार थे। मल्टीपल स्टोर्स खोलने में उनको कोई मुश्किल नहीं थी, जिससे वो अपने बिजनेस को बढ़ा सकते थे। इससे उनको अपने स्टोर्स और ब्रांड को इम्प्रूव करने का टाइम मिलता ताकि कस्टमर्स को अच्छा एक्सपीरियंस हो। नंबर 3, रिवर्सिंग द रिस्क इक्वेशन। एक 24 साल की लड़की जिसका नाम चियांग चिंग था, उसने अपनी सेविंग्स $5,000 अपनी एक कंपनी खोलने में लगा दी। इस कंपनी का काम था कि चाइना की पेपर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी को पेपर पल्प सप्लाई करना। 5 साल के बाद 1990 में उन्होंने ये काम अचानक से बंद कर दिया और कैलिफोर्निया में शिफ्ट हो गई। अपने बिजनेस को छोड़कर किसी नई कंट्री में जाना जहां की लैंग्वेज भी आपको नहीं आती बहुत रिस्की है। लेकिन 10 साल के अंदर उन्होंने एक नई कंपनी, जिसका नाम अमेरिका चंग था, खोली और इसको पेपर एक्सपोर्ट करने की सबसे बड़ी लीडिंग कंपनी का खिताब दिलवाया। ऑथर कहते हैं कि बहुत सारे ऑब्जर्वर मिस चंग को बहुत बड़ा रिस्क टेकर मानते हैं और कहते हैं कि ये तो बहुत लकी रह गई। लेकिन मिस चंग कहती हैं कि मैंने कभी भी ज्यादा रिस्क नहीं लिया, हमेशा एक कैलकुलेटेड रिस्क ही लिया है। ये मेरी कंपनी भी उसी का रिजल्ट है। नंबर 4, प्रोड्यूसर परफॉर्मर पेयर। यह हैबिट कहती है कि बिजनेस बनाना और बिजनेस का काम करना दोनों मुख्तलिफ हैं। इसके लिए हमें 2 डिफरेंट लोग चाहिए, जिनको ऑथर प्रोड्यूसर और परफॉर्मर कहते हैं। परफॉर्मर वो इंसान होता है जो बिजनेस का टेक्निकल काम करता है और प्रोड्यूसर वो इंसान होता है जो बिजनेस को बनाता है। फॉर एग्जाम्पल, डिचोरिया को बिजनेस बनाना आता है और जबकि माइकल को हेयर सैलून का काम आता है। यानी डिचोरिया प्रोड्यूसर थे और माइकल परफॉर्मर थे। लेकिन दोनों की लाइफ खराब ही रही, जबकि दोनों मिल नहीं गए।
डिटोरिया मार्केटिंग और सेल्स में एक्सपर्ट थे, लेकिन फिर भी 3 कंपनियों ने उनको जॉब से निकाल दिया। एक कंपनी जिसका नाम ट्राइकोलॉजी है, उन्होंने डिटोरिया को इसलिए निकाला क्योंकि उनको सेल्स की कमीशन से इतना ज्यादा पैसे मिलते थे कि ओनर को इतना प्रॉफिट नहीं था। मतलब वो ओनर से ज्यादा कमा रहे थे। जबकि माइकल ने जॉब खुद छोड़ दी एक कंपनी खोलने के लिए। उन्होंने ऐसा इसलिए किया क्योंकि उनके एक इन्वेस्टर ने कहा था कि वो उनको कंपनी के लिए $5 लाख देगा। लेकिन जैसे ही उन्होंने जॉब छोड़ी, इन्वेस्टर ने पैसे देने से मना कर दिया। 1980s में ये दोनों जॉबलेस हो चुके थे, लेकिन ये दोनों एक पार्टी में मिले और एक दूसरे से काफी इंप्रेस हुए। दोनों ने मिलकर नई कंपनी खोलने का प्लान बनाया। उन्होंने सोचा कि माइकल एक नई प्रोडक्ट बनाएगा सैलून का और सिर्फ उसी पर कॉन्सेंट्रेट करेगा, जबकि डिटोरिया उसी की सेल्स और मार्केटिंग में फोकस करेगा। माइकल ने एक हाई क्वालिटी का सिंगल वॉश शैम्पू बनाया जिसमें आपको कंडीशनर लगाने की जरूरत ही नहीं, जिसकी वजह से सैलून वालों का टाइम और पैसा दोनों ही बचेगा। जबकि डिटोरिया ने मुख्तलिफ सैलून में जाके अपने प्रोडक्ट का बिजनेस मॉडल पेश किया और वो इसमें तो पहले ही एक्सपर्ट था, इसीलिए उन्होंने मैक्सिमम लोगों को कन्विंस कर लिया, जिसकी वजह से उनके इस कारोबार में बहुत जल्दी से तरक्की हुई। ऑर्डर्स आने लग गए। ऐसे ही एक परफेक्ट प्रोड्यूसर प्लस परफॉर्मर ने मिलकर एक सक्सेसफुल आइडिया पे काम किया और उसको बिजनेस बनाया। नंबर 5, पेशेंट अर्जेंसी। यह हैबिट कहती है कि एक सक्सेसफुल इंसान और एंटरप्रेन्योर में बहुत क्वालिटीज होती हैं। वो बहुत पेशेंस भी रखता है और उसको जल्दी भी हमेशा रहती है। इस कॉन्सेप्ट को जरा डिटेल में समझ लेना चाहिए। ग्रुप एंड कंपनी जिसकी मार्केट वैल्यू $6.4 बिलियन है, उसके फाउंडर एरिक लिफोस्की, इनमें ये क्वालिटी देखी जा सकती है। एरिक बोलते हैं कि मुझे लगता है कि बायोटेक और लाइफ साइंस आने वाले टाइम में इतने ही इंटरेस्टिंग होंगे जितने कि आज इंटरनेट है। वो कह रहे हैं कि मैं अभी वेट कर रहा हूँ और उस पर स्ट्रॉन्ग एक्शन भी लूंगा जब मार्केट इसके लिए रेडी होगी। एरिक बोलते हैं कि जिस आइडिया के लिए मार्केट रेडी हो, मैं उसमें कभी भी देर नहीं करता। मुझे अपने प्रोडक्ट्स जल्दी टेस्ट करने होते हैं, इसीलिए मैं अपनी टीम मैनेजमेंट को प्रेशराइज करता रहता हूं ताकि वो प्रोडक्ट जल्दी से जल्दी कंज्यूमर तक पहुंचा दें। उसको परफेक्ट बनाने में टाइम जाया ना करें। मैं ऐसा इसलिए करता हूं क्योंकि जब हम टेक्निकल कंपनी होते हैं तो हम बहुत सारी मिस्टेक्स कर रहे होते हैं ड्यू टू लैक ऑफ एक्सपीरियंस और हमारे पास बहुत कम पैसे होते हैं। एरिक कहते हैं कि जब भी मैं कोई प्रोजेक्ट को लॉन्च करता हूं तो मेरा एक एम होता है कि अगर कस्टमर्स को हमारा प्रोडक्ट पसंद नहीं आया तो उसमें ज्यादा टाइम जाया न किया जाए, बल्कि कोई और नया आइडिया ट्राई किया जाए। दोस्तों, इस वीडियो में हमने एग्जाम्पल्स के साथ अमीर लोगों की 5 कामयाब हैबिट्स के बारे में जाना।